नमस्ते दोस्तों, हिंदी भाषा अध्ययन में आपका स्वागत है। हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र देख रहे थे जो कि 2019 का है। यहाँ पे हम 1 से 50 तक के प्रश्न को पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे 51 से। तो इससे क्या होगा ना, PYQ करने से जो आगे दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो PYQ बेस होते हैं पर थोड़ा घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप का प्रश्न को सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 51। पिछले लागा जाड़ था लोक वेद के साथी, आगे थे सदगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं क लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। ख लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। ग सदगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। घ सदगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन क, यानी कि ए, क और ख। यानी कि क लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। ख लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद प्रश्न संख्या 52। कॉलरिज के अनुसार कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है। ख कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। ग कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृतिपरक है। घ कल्पना में वैज्ञानिक उच्छृंखलता नहीं होती है। तो प्रश्न संख्या 52 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ख और घ। यानी कि ख कल्पना कार्यहित्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है, और घ कल्पना में वैज्ञानिक श्रृंखलता नहीं होती। प्रश्न 53। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ए कन्नौजी, बी बुंदेली, सी ब्रज, डी मगही। तो इसमें पूछा गया है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मगही। क्योंकि मगही बिहार की बोली है, जो कि मगही, मैथिली और भोजपुरी ये तीनों बिहार की बोली है। और पश्चिमी हिंदी की बोली है ब्रज, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली और कन्नौजी। ये सब है पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ। प्रश्न संख्या 54, जो कि स्थापना और तर्क है। काव्य का सर्वस्व अलंकार है। ख क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामिनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है। तो इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 54 का ऑप्शन सी, यानी कि क गलत और ख भी गलत है। काव्य का सर्वस्व अलंकार नहीं होता, और ख क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामिनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है, ये भी गलत है। प्रश्न संख्या 55। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? ए कालिदास का मल्लिका के प्रति, बी मल्लिका का स्वगत, सी मल्लिका का अंबिका के प्रति, डी मल्लिका का कालिदास के प्रति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मल्लिका का अंबिका के प्रति, जो कि उसकी माँ थी। और ये आषाढ़ का एक दिन नाटक से लिया गया है। प्रश्न संख्या 56। भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही है? क भारत भारती की रचना मुसद्दस मुद्दों जजे इस्लाम की प्रेरणा से हुई। ख राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति विफल रही। ग गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे। घ इसमें आद्यंत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। तो प्रश्न संख्या 56 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, क और ग। यानी कि क भारत भारती की रचना मुसद्दस मुद्दों जजे इस्लाम की प्रेरणा से हुई थी, और ग गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे। ये दोनों सही है। प्रश्न संख्या 57।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर है विचारधारा और सूची 2 में है लेखक। मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद और उत्तर आधुनिकतावाद। इधर है काफ्का, एंगल्स, रोला बार्थ और यूंग। तो इसका सही उत्तर क्या है? प्रश्न संख्या 57 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 2, 1, 4, 3। मार्क्सवाद, एंगल्स, अस्तित्ववाद, काफ्का, मनोविश्लेषणवाद, यूंग और उत्तर आधुनिकतावाद, रोला बार्थ। प्रश्न संख्या 58, अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है? क धर्मपरक, ख राजनीतिपरक, ग कलापरक, घ अर्थपरक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क और ग। क यानी कि धर्मपरक, ग कलापरक। ये दोनों अर्थों में विरेचन सिद्धांत का व्याख्या किया गया है। प्रश्न संख्या 59, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? ए बररुचि, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त, डी राक्षस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चाणक्य। प्रश्न संख्या 60, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? यहाँ पे ये पूछा गया है, किसका लिखा हुआ है ये नहीं पूछा गया है, ये किसके जीवन पर आधारित है ये पूछा गया है। तो ए शरतचंद्र, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बंकिम चंद्र, डी बिमल मित्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शरतचंद्र। प्रश्न 61, यहाँ पे भी स्थापना और तर्क है। क दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्ति मनुष्य गांधी का हरिजन ही है। ख क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहेब आम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। तो इसका सही उत्तर है, प्रश्न संख्या 61 का सही उत्तर है ए, क गलत है और ख सही, यानी कि दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्ति मनुष्य गांधी का हरिजन ही है, ये गलत है। और ख क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहेब आम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है, ये सही है। प्रश्न 62, निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृत्तांत है? क याद हो कि न याद हो, ख अरे याद रहेगा याद, ग आखिरी चट्टान तक, घ जिनकी याद हमेशा रहेगी। तो प्रश्न संख्या 62 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ख और ग। ख यानी कि अरे याद रहेगा याद, जो कि अज्ञा जी का है, और इधर है आखिर चट्टान तक, ये दोनों यात्रा वृत्तांत है। प्रश्न संख्या 63, यहाँ पे भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। काव्य पंक्तियाँ और उनके रचनाकार। इधर है पंडित सहल सत बखाणिय, द्याहि बुद्ध बसंत न जानियो। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, इधर भी पंक्ति दिया गया है और इधर भी पंक्ति दिया गया है, और सूची 2 को यहाँ पे लिखा गया है। एक कणहपा, बी सरहपा, जगनिक, विद्यापति और रैदास। और इधर है 12 बरिस ले कुकुड़ जिए और 13 ले जिए सियार, बड़ कौशल तो राधे किनल, कनाई लोचन आधे, जाति ओछा पाती ओछा, जन्मु हमार। तो इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 63 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 2, 3, 4, 5, यानी कि पंडित सहल सत बखाणे, दहाई बुद्ध बसंत न जाने, ये है सरहपा जी का पंक्ति। 12 बरिस ले कुकुड़ जिए और 13 ले जिए सियार, ये है 3 जगनी। बड़ कौशल तू राधे किनल, कन्हाई लोचन आधे, ये है 4 विद्यापति। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमार, ये है रैदास जी का। उसके बाद प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम लिखिए। तो प्रश्न संख्या 64 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एस्थेटिक, लिटरेरी बायोग्राफी, द सेकंड वुड, उसके बाद पोएटिक्स। प्रश्न संख्या 65, यहाँ पे स्थापना और तर्क दिया गया है। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की। तर्क क्योंकि संघर्ष
की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। तो प्रश्न संख्या 65 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। क और ख दोनों ही सही है। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की, क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती है। ये दोनों ही सही है। प्रश्न 66, हिंदी में नोबेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी प्रताप नारायण श्रीवास्तव, डी बालकृष्ण भट्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 67, साधारणीकरण की निम्नलिखित स्थापनाओं को उनके प्रतिपादकों से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे क में दिया गया है रसास्वाद में वासनात्मक तथा स्थिर मनोवृत्ति जिनके द्वारा चरित्र की सृष्टि होती है, साधारणीकरण के द्वारा आनंदमय बना दी जाती है, इसीलिए यह वासना का संशोधन करके उसका साधारणीकरण होती है। ख काव्य प्रसंग या रस के समस्त अवयवों का साधारणीकरण मानने की अपेक्षा कवि भावना का साधारणीकरण मानना मनोवैज्ञानिक के लिए यह अधिक अनुकूल है। ग लोक हृदय की यह सामान्य अंतर्भूमि परख कर हमारे यहाँ साधारणीकरण सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। यह सामान्य अंतर्भूमि कल्पित या कृत्रिम नहीं है। घ जब चमत्कारिक अर्थ मर जाता है तब उस शब्द की रोगोत्तेजक शक्ति भी क्षीण हो जाती है, उस अर्थ की प्रतिपत्ति करता है जिससे पुनः रागात्मक संबंध स्थापित हो। साधारणीकरण का यही अर्थ है। तो इधर ऑप्शन है ए में रामचंद्र शुक्ल, बी यानी कि 2 आज्ञा, 3 में जयशंकर प्रसाद, 4 नगेंद्र और 5 गुलाबराव। तो प्रश्न संख्या 67 का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 3, 4, 1, 2। तो पहले का 3 जयशंकर, दूसरे का 4 यानी कि नगेंद्र, उसके बाद तीसरे का 1 रामचंद्र शुक्ल और चौथे का 2 यानी कि आज्ञा। प्रश्न संख्या 68, किस विद्वान ने कहा था कि बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे? तो प्रश्न संख्या 68 का सही उत्तर है ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न 67 को थोड़ा देख लीजिए। रसास्वाद में वासनात्मक तथा स्थिर मनोवृत्ति, ये है जयशंकर प्रसाद। उसके बाद काव्य प्रसंग या रस के समस्त अवयवों का साधारणीकरण कौन मानते हैं? 4 यानी कि नगेंद्र। लोक हृदय की यह सामान्य अंतर्भूमि परख कर हमारे यहाँ साधारणीकरण सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है, यह 1 यानी कि रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद जब चमत्कारिक अर्थ मर जाता है तब उस शब्द की रोगोत्तेजक शक्ति क्षीण हो जाती है, ये है 2 यानी कि आज्ञा। प्रश्न 69, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी जो अब राजती, कमलिन कुल बल्लभ का प्रभा। इन पंक्तियों का आशय है क सूर्यास्त हो गया है, ख आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, ग चिड़िया अपने निड़ों में विश्राम कर रही थी, घ पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरण विराजमान थी। तो प्रश्न 69 का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी क और ख। क सूर्यास्त हो गया था और ख आसमान में लालिमा फैलने लगी थी। प्रश्न 70, आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है? ए जिनमें शब्द और अर्थ दोनों अपना महत्व बनाए रखकर अर्थ प्रतिपादन करें, बी जिसमें शब्द की सत्ता गौण और अर्थ की सत्ता प्रमुख हो, सी जहां शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्ति करें, डी जहां अर्थ की सत्ता गौण और शब्द की सत्ता प्रधान हो। तो प्रश्न 70 का सही उत्तर है ऑप्शन सी
जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करे। प्रश्न 71, रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल है। सन 1965, 1977, 1982 और 1972। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1977। प्रश्न 72, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन कौन से कथन सही है। क, ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। ख, नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है। ग, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। घ, सिद्धों की बानियां सांकेतिक नहीं है। तो प्रश्न संख्या 72 का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी क और ग। क, ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। ग, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न संख्या 73, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माफ कीजिए, ऑप्शन ए हानुस, माधवी, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। प्रश्न संख्या 74, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंसू, पल्लव, स्वप्न और साकेत। आंसू, पल्लव, स्वप्न और साकेत। प्रश्न संख्या 75, अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है। ए आरण्य, बी जंगल, सी बाजार, डी स्मशान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्मशान। प्रश्न 76, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होगी। ए अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, 346 और 348। तो प्रश्न संख्या 76 का सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 348। प्रश्न संख्या 77, भारत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भाव का इनमें से कौन सा समूह सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वैपथ्यु, वैवर्ण्य, अश्रु, रोमांच, स्तंभ। ये सात्विक भाव का सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित उपन्यासों को उनसे संबंध पात्रों के साथ सुमेलित करना है। इधर है तमस, राग दरबारी, महाभोज, झूठा सच। और इधर है सुकुल बाबू, शेखर, रिचर्ड, रंगनाथ और तारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 3, 4, 1, 5। तमस, रिचर्ड, राग दरबारी, रंगनाथ, महाभोज, सुकुल बाबू, झूठा सच, तारा। तो हुआ 3, 4, 1 और 5। प्रश्न संख्या 79, जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है। ए नागार्जुन, बी नरेश मेहता, सी केदारनाथ अग्रवाल, डी केदारनाथ सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केदारनाथ सिंह। प्रश्न संख्या 80, किस आचार्य ने शक्ति, लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्याज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर किया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। ए अभिनव गुप्त, बी विश्वनाथ, सी राजशेखर, डी मम्मट। 80 का सही उत्तर है ऑप्शन डी मम्मट। प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में से गीति नाट्य है। क अग्निलिख, ख उन्मुक्त, ग नेपथ्य राग, घ त्रिशंकु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी क और ख। क अग्निलिख और ख उन्मुक्त, ये दोनों
गीतिनाट्य है। प्रश्न संख्या 82, प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर, बी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा और दैवी शक्ति से अभिभूत होकर, सी दैवी शक्ति की भूमिका से निरपेक्ष कलात्मक प्रेरणा द्वारा, डी अपने वैज्ञानिक ज्ञान के सम्यक प्रयोग द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा और दैवी शक्ति से अभिभूत होकर। प्रश्न संख्या 83, धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? वे व्यक्ति स्वतंत्र के विरोधी कवि है, बी वे व्यक्ति स्वतंत्र के पक्षधर कवि है, सी वे कैशोर भावुकता के लेखक है, डी वे मिथ के संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वे व्यक्ति स्वतंत्र के विरोधी कवि है। ये सही नहीं है। प्रश्न संख्या 84, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुकुरमुत्ता, विष्णुप्रिया, आंगन के पार द्वार, इसके बाद चांद का मुंह टेढ़ा। प्रश्न संख्या 85, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? ए व्याकरण संबंधी, बी ज्योतिष संबंधी, सी साहित्यिक, डी धार्मिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्याकरण संबंधी। प्रश्न 86, निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? ए चिप की दावत, बी वापसी, सी दोपहर का भोजन, डी बूढ़ी काकी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, वापसी। प्रश्न संख्या 87, अफ्रीका में रंगभेद और उपनिवेशवादी की स्थानीय और भारतीय मूल निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण उपन्यास में किया गया है। ए पहला गिरमिटिया, बी जुगलबंदी, सी परिशिष्ट, डी तीसरी सत्ता। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला गिरमिटिया। प्रश्न संख्या 88, जो कि स्थापना और तर्क है। आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है और तर्क है, क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशयों, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क और ख दोनों ही सही है, क्योंकि आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशयों, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देती है। प्रश्न संख्या 89, अस्मितामूलक विमर्श का किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया? ए वर्तमान साहित्य, बी वागार्थ, सी हंस, डी दस्तावेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हंस। प्रश्न संख्या 90, जो ही पंखी के नियर होई कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाई जरी तरीबर हो ही निपात। ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में उक्त भाव की क्या विशेषता है? ए इसमें प्रेम की विलक्षणता नहीं है, बी कभी वेदना के स्वरूप विश्लेषण में नहीं, ताप की मात्रा नापने में प्रवृत्त है, सी इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है, डी इसमें संत्रासयुक्त श्रृंगार के कारण स्वाभाविक प्रेम की व्यंजना नहीं हुई है। तो प्रश्न संख्या 90 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है।